हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे जरा दूरदर्शिता या दोष किस में होता है और किस प्रकार के लोगों में होता है, इसका निवारण कैसे करते हैं, सब कुछ जानेंगे। इससे पहले चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज देखने वाले हैं जरा दूरदर्शिता। इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इसके पहले के हमने टॉपिक्स में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष कवर किया है और मानव नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन भी देखा है। तो अगर आपने वो ना देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आज की हम इस क्लास में जरा दूरदर्शिता को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं जरा दूरदर्शिता होती क्या है। ये जो है एक ऐसा दोष है, इसको जरा दूरदृष्टिता भी कहते हैं। ठीक है, इसको जरा दूरदृष्टिता भी कहते हैं। तो ये जो बेसिकली होता है, ये हमारे बूढ़ों में जो अधिक उम्र के व्यक्ति हो जाते हैं उनमें होता है। क्यों होता है जरा समझना। जब बूढ़े होते हैं तो हमारे नेत्र में जो मांसपेशियां हैं वो क्या होती हैं, जो पश्चमावी पेशियां हैं, मांसपेशियां, वो शिथिल हो मतलब ढीली पड़ने लगती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ना तो हमको दूर का दिखता है और ना ही हमको पास का दिखता है। और जब हमारे नेत्र को ना दूर की वस्तु साफ दिखाई दे ना पास की वस्तु साफ दिखाई दे, मतलब दिखाई तो दे आसपास की, थोड़ी दूर की दिखाई दे, थोड़ी पास की दिखाई दे, लेकिन एकदम पास की जो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है ना तो वहां की कोई वस्तु दिखाई दे साफ, और अनंत जो कि दूर बिंदु होता है वहां की भी वस्तु साफ दिखाई ना दे, तो इस प्रकार के दोष को बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। मैंने यहाँ पे सब कुछ नोट कर दिया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और अगर आपको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना है। तो आइए पढ़ देते हैं एक बार। जब उम्र बढ़ती है, हमारी जब उम्र बढ़ती है तो नेत्र की जो मांसपेशियां हैं वो ढीली पड़ने लगती हैं, शिथिल हो जाती हैं, लिखा है उसको सही में कहेंगे शिथिल हो जाती हैं, जिससे समंजन क्षमता घट जाती है। जो फोकस दूरी को बढ़ाने घटाने वाला काम है ना, वो कम हो जाता है। मतलब लेंस ना तो पतला हो पाता है ना ही चौड़ा मोटा हो पाता है। मतलब हमारी जो नेत्र का लेंस है, हमें जब दूर को देखना होता है तो हमारा लेंस पतला हो जाता है, पास देखना होता है तो हमारा लेंस मोटा हो जाता है। तो वो जो कम और ज़्यादा करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, उसे बोलते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी ना तो अधिकतम हो पाती है और ना ही न्यूनतम हो पाती है, जिसके कारण हमें ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को ही बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। आइए इसके निवारण पर बात करते हैं। अब तो आपको जो जरा दूरदर्शिता समझ में आ गया होगा, ना तो दूर का साफ दिखाई दे ना तो पास का साफ दिखाई दे, उसे बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल करते हैं आप खुद ही जानते होंगे, नहीं भी जानते तो आप खुद ही बना लोगे भी लेंस, कौन सा लेंस बनाना है। देखिए मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको दूर आप खुद कर लोगे। देखो मान लो हमारे पास एक लेंस है, ये जो लेंस है वो नेत्र का लेंस है, हमारी आंख वाला लेंस है। ठीक है, ये जो लेंस है इसमें यहाँ पे इसमें सॉरी ये जो यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे पश्चमावी पेशियां बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये मांसपेशियां हैं जो समंजन क्षमता, मतलब इसकी जो समंजन क्षमता है वो बढ़ाने घटाने वाली यही काम करती है। ठीक है, लेंस को पतला मोटा यही करती हैं। पश्चमावी पेशियां सिकुड़ती बटुरती रहती हैं, फैलती सिकुड़ती रहती हैं, तनती रहती हैं, जिसकी वजह से ये पश्चमावी पेशियां क्या करती हैं, अपना काम करते हैं, तो ये लेंस मोटा पतला होता रहता है। ठीक है, ये जो इसको ये जब बूढ़े होते हैं तो ये अपने ये ढीली पड़ जाती है तो काम करना कम कर देते हैं, ना तो बहुत पतला कर पाते हैं लेंस को ना तो बहुत मोटा कर पाती हैं, तो मतलब ढीली पड़ जाती हैं। तो ना तो इस लेंस को अनंत की वस्तु दिखाई देती है, यहाँ पर कोई अनंत बिंदु बहुत दूर पर, तो ना तो दूर का दिखता है और ना ही कोई 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है एन, मतलब कोई वस्तु रखी है, एन से डिनोट कर दिया उसको हमने, तो ना तो उसको दूर का दिखता है ना तो पास का दिखता है। तो इस प्रकार के दोस्त को बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। अब इसको दूर कैसे करें। देखो आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का चश्मा बूढ़े लोगों को लगाते हुए, आपने कुछ इस प्रकार का चश्मा बूढ़े लोगों को लगाते हुए देखा होगा, जिसमें यहाँ बीच में एक छोटा सा और भी हिस्सा होता है, इस पे ऐसे पॉलिश की तरह लगी होती है वो लेंस, जो दूसरा लेंस, उसमें दो दो लेंस लगे होते हैं, इसमें दो दो लेंस लगे होते हैं, आपने देखा होगा यार।
को आप चित्र थोड़ा अच्छे से बनाना, मुझसे तो अच्छा नहीं ना, आप बहुत अच्छे से बना लेंगे, मुझे पता है। कलाकारी करना थोड़ा जल्दी बना देता हूँ, आप समझ गए होंगे मैं कौन सी लेंस की बात कर रहा हूँ, कौन से चश्मे की। तो ये गांधी जी वाला चश्मा आपने देखा होगा इस तरह से चश्मा बहुत सारे लोग पहनते हैं। मतलब उसमें दो लेंस होता है, एक तो ये वाला लेंस होता है, एक तो ये वाला लेंस होता है, इसमें दो लेंस हैं, ठीक है। अब बताता हूँ लेंस कौन से हैं। दूर जो रखी वस्तु है वो देखने के लिए, मतलब ये यहाँ इतना दूर का उसको दिखता है, मतलब कोई वस्तु यहाँ F पे रखी है तो उसको दिख रहा है, मतलब पास में रखी वस्तु दिख रही है, मगर दूर रखी वस्तु इसको नहीं दिख रही है। और N जो यहाँ पे है वो इसको साफ तो दिख रहा है बट उससे नहीं दिख रहा है, और थोड़ा सा जो दूर है उसको दिख रहा है, तो मतलब ये N डैश जो है वो दिख रहा है उसको, बट N नहीं दिख रहा। तो मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए इसमें हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस। तो ये वाला कौन सा लेंस हो गया, अवतल। ये अवतल लेंस हो गया दूर देखने के लिए। तो आपने देखा होगा जब किसी बूढ़े लोगों को दूर देखना होता है तो वो अपनी आंख को ऐसा ऊपर करते हैं, तो इस वाले लेंस का उपयोग करके वो दूर देख लेते हैं, ठीक है। और जब उसको पास में देखना होता है तो ये जो गोला बना है, ये छोटा सा गोला जो बना रहता है, इस वाले लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये है उत्तल लेंस। पास देखने के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो ये यहाँ पे जो पास देखना है N को, तो वो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। जब कोई किताब पढ़नी होगी देखा होगा हमने, ऐसे पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम जरा दूरदर्शिता वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकते हैं, मतलब हम दूर की भी देख लेते हैं और पास की भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार का चश्मा हम बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन से लेंस आए, अवतल और उत्तल दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको दोनों को मिक्स करके एक नाम दे दिया गया द्वि। इसमें दो फोकस दूरी वाला लेंस है, एक अवतल लेंस है फोकस दूरी वाला और एक उत्तल लेंस फोकस दूरी वाला है। तो इसको एक अलग से नाम दे दिया गया कि द्विफोकसी लेंस। कौन सा, द्विफोकसी लेंस। इसमें द्विफोकस है ना, एक अवतल का एक उत्तल का, द्विफोकसी लेंस कहते हैं। इसके निवारण के लिए आप यहाँ पे निवारण लिख लेना, निवारण, इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। द्विफोकसी का मतलब उसमें अवतल भी है और उत्तल भी है। द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है इसकी, थोड़ी बहुत आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे अबिंदुकता क्या होता है। ओके, अबिंदुकता की चर्चा करेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। अगर आपको PDF नोट चाहिए तो मैंने जो बताया है आपको अभी, व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको PDF नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है। या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मास्टर क्लासेस नाम से है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।